Good morning to all the students. So today we are going to start with the basic concept. आयुर्वेदा का ओरिजिन कहाँ से हुआ और पंचकर्म जो है वो आयुर्वेद की कौन सी ब्रांच में आता है। तो आयुर्वेद जो है ना, ये इसका मेन व्याख्यान जो है वो अथर्ववेद के अंदर इसको मेंशन किया गया है। जिसे आप सभी ओरिजिनलिटी में जानते हैं कि आयुर्वेद का ओरिजिन जो है वो भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन के दौरान लेके आए थे। बट अगर इससे पीछे की मैथोलॉजी हम पढ़ते हैं, एनिशियंट मैथोलॉजी, सो लॉर्ड ब्रह्मा ने इसके बारे में व्याख्यान दिया है आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद दो शब्दों से बना है, एक आयु और वेद। सो आयुर्वेद में जितना भी चीजें हम पढ़ेंगे वो हमारे इंडियन मैथोलॉजी को टच करती हुई होंगी। जो रियलिटी में अगर हम महाभारत को देखें या हम रामायण को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करने से उस टाइम ऋषि मुनि राजा राज परिवारों को बचाते थे। सो आयुर्वेद साइंस इज अ स्ट्रॉन्ग साइंस। अगर आप उसका पूरा डिटेल में उसका नॉलेज अगर आपको मिलता है सो यू कैन क्योर द पेशेंट। क्योंकि आयुर्वेद की साइंस जो है वो दो तरह से काम करती है। पहला हमारा काम रहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। आपको मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल हो रही होगी इस टाइम, ठीक है। जो फर्स्ट हमारा विजन रहता है दैट इज स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जो डिजीज पे काम नहीं करती है, वो ह्यूमन बॉडी पे काम करती है। आपकी बॉडी को कैसे फिट रखा जाए और आपको बीमारियों से कैसे बचाया जा सके। सो दो मेन एम रहते हैं। फर्स्ट इज स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। इट मीन्स कि हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है आयुर्वेद की सहायता से, जिसमें आयुर्वेद में दी हुई दिनचर्या, किस तरह से हमें सुबह उठना चाहिए, खाना खाना चाहिए, पानी का क्या सेवन करना चाहिए, आहार हमारा कैसा होना चाहिए, ये सब आयुर्वेद के अंदर आता है। दूसरी आती है ऋतुचर्या। समय बीतने के साथ साथ हमें किस ऋतु में किस चीज का सेवन करना चाहिए। जैसे अब हम देखते हैं समय के अनुसार, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, मैक्सिमम लोग उपवास करते हैं। ये इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग लिखा गया है। बट जब आप आयुर्वेद साइंस में या नेचुरोपैथी साइंस के अंदर पढ़ते हैं तो उपवास चिकित्सा का व्याख्यान दिया गया है। देखिए डॉक्टर स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी साइंस को प्रैक्टिस करते हैं ना पेशेंट्स के ऊपर, तो हम उसके दोष धातु के लेवल को हम चेक करते हैं। और उपवास का महत्व क्या है कि हमने बिना कुछ खाए अपनी बॉडी को रेस्ट करना। जब हम कम खाते हैं तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी रिकवर करना शुरू कर देती है। तो इसके अकॉर्डिंग आयुर्वेद की जो दो वर्ड्स से बना हुआ है दैट इज आयु एंड वेदा, इट मींस दैट इज द साइंस ऑफ लाइफ। इट रिलेटेड टू द लाइफ साइंस, ठीक है। नाउ वी कैन सी द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो अभी जो हम थोड़ा पेपर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी वी विल सी कि आपको क्वेश्चंस भी कैसे आएंगे एग्जाम्स में। देखिए जब आपका एंड ऑफ द ईयर होगा आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आया डिटेल अबाउट आयुर्वेदा या हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, तो उसमें आप ये सभी चीजों को मेंशन भी कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट साइंस आपको ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद का जो ओरिजिन हुआ है वो अथर्ववेद से हुआ है। इसके बाद जो भगवान ब्रह्मा ने इसके बारे में बहुत सारे ऐसे व्याख्यान, जब आप बुक्स लिटरेचर्स पढ़ोगे, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद का व्याख्यान दिया गया है क्योंकि ये वेदा से रिलेटेड है। सो जो हम आयुर्वेद की बुक्स देखते हैं, द वैदिक सेज जितने भी हैं, हमें आत्रेय संहिता इज द ओल्डेस्ट मेडिसिनल बुक इन द वर्ल्ड। सबसे पुरानी पुस्तक जो पूरे वर्ल्ड में अभी अवेलेबल है दैट इज आत्रेय संहिता। इसकी दो ही मेन रीऑर्गेनाइजेशन थी आयुर्वेदा की, जो पहले करती थी एग्जिस्टिंग, जो आज भी आप बुक्स देखते हैं, जैसे चरक संहिता है, सुश्रु संहिता है, अष्टांग हृदय है। ये तीन मेजर बुक्स हैं आयुर्वेदा की, जिसमें आयुर्वेद की व्याख्यान के बारे में कंप्लीट दिया गया है। और जो भी आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं तीन बुक्स के को रेफर करके अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट इज चरक संहिता, सेकंड इज सुश्रुत संहिता, थर्ड इज अष्टांग हृदय। अब
आयुर्वेद की जो बाकी ब्रांचेस हैं हम उसके बारे में समझेंगे। बुक्स हमने समझ ली, 3 मेन बुक्स हैं। इसके बाद की जो बुक्स आती हैं वो इसके अंडर आती हैं, जिसको हम सब्स्टिट्यूटरी बुक्स बोलते हैं, जिसमें भाव प्रकाश आता है, हमारे षाडंगधरा की किताब आती हैं, वो एडिशनल बुक्स आती हैं। जो फर्स्ट मेन जो 3 बुक्स आयुर्वेद की हैं, दैट इज सुश्रुत संहिता, चरक संहिता एंड अष्टांग हृदय। आयुर्वेद की जो ब्रांचेस हैं ये 8 ब्रांचेस है। अष्टांग आयुर्वेद, क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज अष्टांग आयुर्वेद। और आपको अपनी प्रैक्टिस में भी ये समझना है कि आयुर्वेद को आप 8 ब्रांचेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ काया चिकित्सा, जिसको हम मेडिसिन बोलते हैं। सेकंड इज ए शल्य चिकित्सा, जिसको हम सर्जरी बोलते हैं। थर्ड इज ए शलाक्य चिकित्सा, जिसको हम ईएनटी ट्रीटमेंट्स बोलते हैं। देखिए, अगर पेशेंट्स कौन सी ब्रांचेस में, जैसे हम मॉडर्न साइंस में देखते हैं कि आई स्पेशलिस्ट है, एब्डोमेन स्पेशलिस्ट है, कैंसर का स्पेशलिस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अलग अलग स्पेशलिस्ट रहते हैं। सिमिलर लाइक दैट आयुर्वेद में भी आपकी अष्टांग ब्रांचेस की अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है। जब आप बीएमएस की डिग्री करते हो उसके बाद अगर एमडी करना चाहते हो तो इन सभी ब्रांचेस में आप कर सकते हो। तो जो अष्टांग ब्रांचेस रहती है, फर्स्ट इज ए काय चिकित्सा। काय चिकित्सा इज रिलेटेड टू द मेडिसिन। जितना भी हमारा औषध का पार्ट आता है, जिसमें हमारे कास्ट औषध है, रसायन औषध है, ये सारा ही काय चिकित्सा के अंडर हमारा आएगा। काय चिकित्सा में जितने अवलेहा है, कल्क है, वटी है, चूर्ण है, ये आता भेषज कल्पना के अंडर है, बट काय चिकित्सा में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। हमारी जितनी भी डिजीजेज हैं उन सब डिजीजेस को काय चिकित्सा के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। वायु के कारण होने वाली डिजीजेस 80% बीमारियां हमें वातजा बीमारियां होती हैं। पित्त के कारण हमें 40% बीमारियां होती हैं और कफ के कारण हमें 20% बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा क्या है, जिसको हम सर्जरी बोलते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर, देखो आयुर्वेदा में जो मेन सर्जिकल प्रोसीजर किए जाते हैं वो एनोरेक्टल के प्रोसीजर किए जाते हैं, जिसको क्षार कर्म से बोलते हैं। अग्निकर्म से कुछ प्रोसीजर्स किए जाते हैं। कुछ गवर्नमेंट ने अब अथॉरिटी भी दे दी है, आप बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं जो आयुर्वेदिक सर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शलाक्य चिकित्सा। हम आगे बात कर रहे हैं शलाक्य चिकित्सा की। देखो, शलाक्य चिकित्सा किससे रिलेटेड करती है, हमारे ईएनटी से। ईयर, नोज एंड थ्रोट की जितनी भी बीमारियां होती हैं, जिसके लिए हम नाक में नस्यम, कान में कर्णपूरण, गले की बीमारी के लिए नस्यम, वमन, गार्गल्स, ये सब चीजें करवाते हैं। बाल रोग आता है पीडियाट्रिक्स, बच्चों को होने वाली बीमारी है, चाहे वो कंजेनाइटल हो, नॉन कंजेनाइटल डिजीजेस हो, किसी भी तरह की बीमारी आती है बच्चों में, दैट इज पीडियाट्रिक डिजीजेस रहती है। उसके बाद है जरा चिकित्सा, ट्रीटमेंट रिलेटेड टू जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स से रिलेटेड ट्रीटमेंट होती है उसको जरा चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट इज रसायन चिकित्सा, ट्रीटमेंट विद केमिकल्स। केमिकल्स के साथ जो ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, तो यहाँ केमिकल्स वर्ड्स, रसायन को क्या मेंशन किया गया है, रसायन में आपका भ्रम रसायन भी आता है, मुलट्ठी की जड़ी बूटी को भी रसायन की तरह यूज किया जाता है, शतावर को रसायन की तरह यूज किया जाता है, अश्वगंधा, इवन त्रिफला इज एक्ट एज ए रसायन। सो आयुर्वेद में पिपली रसायन का व्याख्यान दिया गया है। देखो, बाल चिकित्सा के बाद जब हम रसायन चिकित्सा की बात करते हैं तो आयुर्वेद में पिपली रसायन का व्याख्यान है। कफ के कारण होने वाली सभी बीमारियों में पिपली रसायन को दिया जा सकता है, इसको वर्धमान पिपली बोलते हैं। इसकी मात्रा हम 2 पिपली से स्टार्ट करते, प्रतिदिन पिपली की मात्रा, दूध की मात्रा को बढ़ाया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कुछ समय के बाद इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाता है। सो ये एक तरह का रसायन चिकित्सा की तरह कार्य करता है। इसके बाद आता है हमारे वाजीकरण चिकित्सा। देखो, वाजीकरण क्या है, एप्रोडियास्टिक। अगर हमारे बॉडी में सर्व धातु, जिसको हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु की जहाँ पे बात करते हैं, शुक्र धातु अगर हमारी बॉडी में सही से बनती है तो हमारे वाजीकर जो है वो बैलेंस में बना रहता है। इसके लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों का व्याख्यान दिया गया है बुक्स में। उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोंच बीज है, शतावर है, अश्वगंधा है, शालमली का पेड़ है आपका, सफेद मुसली है,
और भी बहुत सारी, अगर आप डाइट में देखना चाहें तो उड़द की दाल को एफ्रोडियास्टिक माना गया है, स्त्री को एफ्रोडियास्टिक माना गया है। तो इन सब चीजों का यूज करके हम पेशेंट में वाजीकर की स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ए विषय चिकित्सा। विषय चिकित्सा इज अ टॉक्सियोलॉजी। टॉक्सियोलॉजी में जितनी भी तरह की टॉक्सिन्स विषय को यूज करके, जिसमें हमारा वत्सनाभ एक जड़ी बूटी है, वत्सनाभ विषय जो होती है, इसको ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। भांग, कैनाबस सैटिवा, इसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च। सो विषय चिकित्सा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं भलातक को हम यूज कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ विष और उपविष, 8 विष और उपविष के बारे में व्याख्यान दिया गया है बुक्स में। तो उन उपविष को शोधित करके इस्तेमाल किया जाता है। अब हम समझेंगे तो कॉन्सेप्ट, आयुर्वेद का क्या कॉन्सेप्ट है। ये पूरी यूनिवर्स हम समझते हैं कि 5 तत्वों से बनी है, पंच महाभूता से बनी है। वो पंच महाभूता क्या है? फर्स्ट इज पृथ्वी। पृथ्वी इज कंसिडर एज द अर्थ। सेकेंड, जिसको हम वाटर बोलते हैं, जल और आप। हमारे आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट देखिए, नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट देखिए, सभी यही मानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो पंच महाभूता प्लस आत्मा से बनी है। इन्हीं तत्वों से बनती है और इन्हीं तत्वों में ही खत्म हो जाती है। इसमें जल और अग्नि है, वायु है और आकाश है। सो ये 5 चीजें जो हैं बॉडी को बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज अ 5 एलिमेंट exist in the body in combined with the dosha dhatu and mala। देखेंगे त्रिदोषा, जिसमें 3 दोषा होते हैं, वात पित्त एंड कफ। धातु जो है वो 7 रहती है, जिसमें रसा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जन, शुक्र रहता है। अब त्रिमलास की बात करते हैं। 3 वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या है? पुरुष, मूत्र एंड स्वेदा। स्वेद, पुरुष एंड मूत्र, ये 3 चीजें रहती हैं। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी पंच महाभूतास की। देखिए जो बॉडी बनी है हमारी 5 महाभूता से बनी हुई है और एक आत्मा रहती है। पंच महाभूतास एज सच आई एक्सप्लेन यू, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ठीक है। और दोषास के बारे में बात करेंगे तो 3 दोषास रहेंगे, वात पित्त कफ। 7 धातुस रहेंगी, 3 मलास रहेंगे। आई थिंक ये सभी स्टूडेंट्स को जो बीएमएस कर चुके हैं उनको भी पता है, जो फ्रेशर्स होंगे उनको ये बात को समझना है कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। सो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। फर्स्ट, द बॉडी हैज प्रेफर्ड बैलेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। व्हेन दे उसका बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो पेशेंट, हम लोग अनहेल्थी हो जाते हैं। जब हम इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस को बना के रखते हैं तो आपकी बॉडी में बीमारियां नहीं आती, आप हेल्थी रहते हो। अब सभी एलिमेंट्स अपने किस किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी को समझते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है एक हार्ड सब्सटेंस है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है। हम मोटे हैं, पतले हैं, किस तरह की हमारी आकृति है, ये डिपेंड करता है पृथ्वी के ऊपर। आप इज ए लिक्विड, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड रहेगा, जल तत्व रहेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रसा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ, दैट डिपेंड्स अपॉन द आपा। आपा मेंटेन मॉइस्चर, ये हमारी बॉडी की मॉइस्चर को मेंटेन करता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करता है और बॉडी को लुब्रिकेट करके रखता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट्स आता है हमारा तेज, जिसको हम बोलते हैं आग। ये प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, हीट को प्रोड्यूस करता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। हमारी बॉडी की जितनी भी अंदर हीट आनी है, एनर्जी आनी है, वो इसी से आनी है। फिर आता है वायु। वायु, इट इज द वाइटल फोर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन। वायु एक वाइटल फोर्स है जो हमारी बॉडी का रेस्पिरेशन को कंट्रोल करके रखती है। आकाश जो है, दैट इज vacuoles and pores are responsible for transportation of nutritional elements। अब हम ये समझेंगे, वायु एक फोर्स है, श्वास की गति लेना, श्वास की गति को छोड़ना, इनहेल एक्सहेल, जिसे हमने श्वास को अंदर भरा और छोड़ा, ये किसकी तरफ हुआ? वायु से। वायु हमारी वाइटल फोर्स को कंट्रोल करती है, जिससे हमारा रेस्पिरेशन जो है मेंटेन रहता है। इसके बाद हम देखते हैं आकाश जो है, वो आकाश एक
वैक्यूल्स बनाता है, पोर्स बनाता है, रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट। जितना भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आकाश जो है वो कार्य करता है। अब हम समझेंगे तीन दोषा की थ्योरी क्या है। नेक्स्ट कम टू द त्रिदोषा थ्योरी। त्रिदोषा थ्योरी में हम देखते हैं वात पित्त कफा, 5 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द तीन दोषास। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, द वर्ड दोषा मीन्स इम्प्योरिटी और इम्बैलेंस। जो दोषास का वर्ड होता है वो इम्प्योरिटीज है, इम्बैलेंस है। त्रिदोषा एग्जिस्टिंग इन द एवरीथिंग एंड इन्फ्लुएंस फिजिकल एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ बॉडी। अब हेल्थ क्या है, इट इज हेल्थ इज मेंटेन्ड व्हेन these doshas are in the harmony and each other। कोई भी इम्बैलेंस इसमें डेवलप होता है तो वो लीड करता है डिजीजेस को। ठीक है, तो हमने क्या समझना है, 5 एलिमेंट जो कंबाइंड करते हैं हमारे तीन दोषास के साथ। 5 एलिमेंट हमारे ही जो है ये पृथ्वी, आकाश, वायु, जल एंड अग्नि, जब हमारे वात पित्त कफ दोषास के साथ बैलेंस करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एक एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। और कभी क्या होता है कि इन्हीं चीजों में डिसबैलेंस हो जाता है। जब ये डिसबैलेंस होता है, इम्बैलेंस होने के कारण हमारी बॉडी में डिजीजेस डेवलप हो जाती हैं। अब नाउ वी हैव टू सी दैट कि कौन कौन से दोषास के कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी में डिजीज की डेवलपमेंट हो सकती है। सो यू कैन सी इन द पिक्चर में, यू कैन सी फर्स्ट जो हमारा रहता है सबसे पहले स्पेस और एयर। स्पेस और एयर हमारा आकाश महाभूत और वायु महाभूत मिलके वात दोष को प्रेडोमिनेंट करता है। जहां पे हम हीट की बात करते हैं, आग और वाटर का एलिमेंट मिलके पित्त दोष को बनाता है। वाटर का एलिमेंट और अर्थ का एलिमेंट मिलके कफ दोष को बनाता है। अगर आपका कफ का विशेषण है आपकी बॉडी में तो आपको वाटर और अर्थ के एलिमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और पित्त के विशेषण में आपको अग्नि और जल दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम इन तीनों दोषास को बैलेंस करके रखते हैं तो बॉडी में डिजीजेस नहीं आती है, और जो पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि जब आपका आहार विहार जिस तरह का रहता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी में डिजीजेस आना शुरू होती हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज वाट इज अर्थ एंड एयर। पित्त में फायर और वाटर रहता है, कफ में वाटर एंड अर्थ रहता है। अब रोल रखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। क्वालिटीज देखेंगे, ड्राई, लाइट, कोल्ड, रफ, स्टेबल, मोबाइल, क्लियर। रिफाइंड फॉर्म देखेंगे, प्राणा इज ए वाइटल एसेंस, तेजा इज इनर रेडियंस, ओजस इज प्रिमिनल वाइटलिटी। सो इसकी जो क्वालिटीज रहती हैं वात दोष की, तत्र, रूक्ष, लघु, शीत, खरा, सूक्ष्म, चला, अनिला। ये संस्कृत टर्मिनोलॉजीज में आपको बता रही हूँ। अगर आप पिक्चर में देखते हैं तो सबसे पहले जो वात का एलिमेंट होता है ये ड्राई रहता है। वात में जो मोशन होता है ना ये बहुत फास्ट होता है, और स्किन वात के लोगों की ड्राई रहती है, बहुत लाइट रहती है, कोल्ड रहती है, रफनेस बहुत ज्यादा रहती है। इसमें मोबाइल में चलत्वा गुण बहुत ज्यादा होता है, मोबिलिटी रहती है वात में। और जहाँ पे हम पित्त की बात करते हैं, पित्त का एलिमेंट जो है फायर और वाटर है, इसलिए हमेशा फायर के कारण गर्मी ज्यादा रहेगी, हॉट रहेगा, तो शार्प भी रहेगा। फायर हल्की होती है, इसके लिए इसका गुण जो है वो लाइट रहेगा, मोबाइल रहेगा। वाटर की इन्वॉल्वमेंट है इसलिए लिक्विड रहेगा, ऑयली रहेगा और सब्टल रहेगा। कफा की जब बात करते हैं तो वाटर और अर्थ का एलिमेंट रहता है, तो इसीलिए वाटर और अर्थ के एलिमेंट होने से ये हैवी रहता है, कोल्ड रहता है, डेंस है, क्लाउडी है और प्रिमिनल वाइटलिटी है। सो वात पित्त कफ के दोषास को समझते हुए, इनके गुणास को समझते हुए ही नेक्स्ट वी हैव टू प्लान फॉर द ट्रीटमेंट्स टू द पेशेंट। सो दिस इज द टॉप टुडे टॉपिक, जिसमें हमने मेन चीज पूछी पड़ी है। आपको नीलेश क्या समझ में नहीं आया? मैम मतलब जो मतलब ये क्या चीज है मुझे समझ नहीं आया, इसलिए थोड़ा। मैं बिल्कुल ब्रीफ कर रही हूँ, अब दोबारा सुन जैसे लीजिए। मैम जैसे मैम कभी मैंने सुनिए मेरी अभी बात, हाँ मैं मैम आपको बोलिए। एबीसी से समझा रही हूँ। अभी आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद
का अवतरण जो है, इसका व्याख्यान अथर्ववेद की बुक्स में लिखा गया था। समुद्र हाँ मंथन मैम, के यही दौरान आयुर्वेद इस पृथ्वी मैम ये पे सब आया। क्लियर है, ये सब क्लियर है मैम। वही अभी जो आप बता रही है ना, कफा बेटा, ये वाला लास्ट वाला थोड़ा ठीक है, नहीं है, वो सब कोई सब बात याद नहीं। है। अभी मैं आपको शेयर करूंगी पीपीटी ना, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। लास्ट का ओके पार्ट ओके में मैंने ओके। ये समझाया है कि दोष और महाभूतास के कॉम्बिनेशन को हम कैसे मेंटेन करेंगे। वात के कौन से गुण है, पित्त के कौन से गुण है, कफ के गुण को ही समझेंगे, वात पित्त के। अभी सिर्फ आप ये समझिए कि तीन तरह के दोषास होते हैं, पंच महाभूतास होती हैं, इसी की थ्योरी के ऊपर हमें ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। मतलब मैम ये वाइटल साइंस है क्या मैम? वाइटल है क्या, मतलब ये भी वाइटल है? देखिए, जो हमारी पंच महाभूतास की थ्योरी है ना, वो ये एक्सप्लेन करती है कि हमारी बॉडी जो है, आई विल शो यू द स्क्रीन को। देखिए, ये 5 एलिमेंट्स आपने देखे ना, पृथ्वी का क्या काम है, आपका क्या काम है, तेज का क्या काम है, वायु का क्या काम है, आकाश का क्या काम है। यस आकाश जो मैम, है पता दैट है इज मैम। रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशनल एलिमेंट। अब जब हम तीन दोषास की बात करते हैं ना, वात पित्त कफा, तो ये दो दो एलिमेंट्स मिलके दोषास के साथ डेवलप होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको अगर नहीं समझ आई है तो नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। लास्ट की जो स्लाइड है ना, एलिमेंट्स आपको समझ नहीं आया। वात में आइदर वात में जो मेन एलिमेंट होता है ना, वात में आप देखिए स्पेस होता है और एयर होता है। आकाश महाभूत और वायु महाभूत का प्रिडोमिनेंट होता है। और वात का मेन एक्शन जो मूवमेंट्स में एक्शन होता है। पित्त का मेन एक्शन जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करता है। और कफ हमारी बॉडी में स्थिरता लाए रखता है। स्थिरता, बात को हम समझ सकते हैं कि कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ लोग बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, चीजों को बिना सोचे समझे एकदम से करने लग पड़ते हैं। बट पित्त, जो कफ के लोग होते हैं ना, उनकी बॉडी में स्टेबिलिटी आती है। कफ का मेन काम होता है वो स्टेबिलिटी को लेके आता है। और पित्त जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन, वात को कफ की तरह ट्रांसफॉर्म, एक बंधन का कार्य करता है। जैसे एक कुरियर कंपनी काम करती है ना, यहाँ से कुरियर को उठा के दूसरे शहर में पहुंचाना, उसी तरह पित्त का कार्य है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम करता है। हमारे बॉडी में वात और कफ को स्टेबल बनाए रखने के लिए पित्त का बैलेंस होना जरूरी रहता है। ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे लीव करते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस विद द न्यू टॉपिक, और जो भी आपको कंफ्यूजन होगा वी विल डिस्कस दैट। ओके, थैंक यू टू ऑल।